तो चीज़ ये है मेरे प्यारे भी, ज़रा गौर के, अल्लाह नज़ल अहसन हदीस किताब मुतशाबिह मसानी, अल्लाह ने जो उतारा था क्या उतारा था? ये नहीं कहा कुरान उतारा था, वेद उतारी थी, बुखारी उतारा था, मुस्लिम की उतारी नहीं, कुछ भी नहीं। जो उतारा था, जिसके बारे में दावा किया जाता, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई आर्गू नहीं, कोई बहस नहीं, सीधी सी बात है भाई, क्या अल्लाह ने उतारा था? कोई कहता है ये कुरान उतारा था, तो कुरान क्या? उसे पूछे कुरान का मतलब क्या है? क्या कुरान से मतलब तो ये लेता है अरबी मतन या फिर तर्जमा? अगर वो कहे कि नहीं जी तर्जमा भी तो कुरान ही है, तो उसे कहेगा ठीक है भाई, अगर तर्जमा कुरान साबित होता तो मानने को तैयार है, ठीक है ना? तेरे कुरान कहने से, चलो इसको तर्जमे का बेशक कुरान का नाम दे दो, तो इसको अल्लाह का उतारा हुआ साबित होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर कुरान है, आपके नाम देने से तो नहीं माना जाएगा। तो जिसके बारे में भी वो कुरान असल अरबी मतन में हो, उसको भी सामने रखें, जितने भी तराजम हैं उनको सामने रखें, जितने भी तफासीर हैं उनको सामने रखें, बुखारियाँ बाबे बूबे की जितनी किताबें हैं सारे के सारे लिटरेचर सामने रखें। ये फिल्टर है, इसमें से गुजार दें। फिल्टर नजर आ रहा है? जी उस्ताद जी नजर आ रहा है। इस फिल्टर से गुजार दें जी। जब इस फिल्टर से गुजारेंगे क्या आगे निकलेगा? जब फिल्टर से आगे क्या निकलेगा? कुरान जो है उसका असल मतन अरबी के अलावा कुछ आगे निकलेगा नहीं, सब रिजेक्ट, सारे बाबे बूबे रिजेक्ट। ये जो बड़े दावे करते हैं ना भाई, हम तो बाबू को मानने वाले नहीं, हम तो किताबों के मानने वाले हैं जी। जी तुम्हारी किताबों की ऐसी की तैसी जी। जी उस्ताद, किताबों को मानो या बाबू को मानो, बात तो एक ही है। किताबें किन की है? बाबू की है ना। जी बिल्कुल जी। किताबों को माना तो बाबू को माना, बात तो एक। बाबू को माने किताबों को माने, बात तो एक ही है। चीज ये है कि आपको यह साबित करना है कि जिसको आप मान रहे हो वो अल्लाह का उतारा हुआ है। आओ जरा अपनी किताबों को, जो तुम धोखे देते हो लोगों को, अपनी किताबों को अल्लाह की उतारी हुई साबित करो। आओ जरा मैदान में जी। अब ये तो देखे ना, इस तरह के लोग कहते हैं मुझे अल्लाह ने इन उलमा के ऊपर दे मारा, मुझे तो अल्लाह ने सिर्फ स्पेशल इन उलमा के लिए तैयार करके भेजा। रसूल और किसे कहते हैं? गधे के बच्चे। तो रसूल ने का दावा कर रहा है जी। जी रसूल होने का तो दावा कर रहा है। मैदान में आ सामने, अगर तुझ में इतनी हिम्मत है। जहालत तेरे अंग में भरी पड़ी है, पता तुझे किसी चीज का नहीं है। हां तो क्या है? तो एक इंतहाई दर्जे का, आला दर्जे का मुनाफिक है, शोहरत का तलबगार, जाहिल, दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल तू है। वो जो बड़े बड़े जाहिल हैं उनमें से एक तू है जी। मुशरिक है तू आला दर्जे का। सामने आ, अहमद इसा साबित कर रहा है तुझे। तेरे बाबू और तेरी किताबों को घुसा दिया जहां से निकली थी, शयातीन से निकली थी ना, शयातीन से बिलोंग कर रही थी ना, उन्हीं शयातीन में वापस घुसेड़ दी। जी बिल्कुल जबरदस्त। अहमद ईसा को गालियां तो फतवे लगाते हैं, हमारे सामने आ, हमारे सामने आ। बहरहाल अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बिल्कुल जबरदस्त तरीके से करेंगे। अभी तो वत्तर लगा रहे हैं, खरकना कर रहे हैं। तो अब जरा गौर करें क्या साबित होता है अल्लाह का उतारा हुआ। अब बात हो रही है मुसलमानों की, हिंदुओं की बात नहीं हो रही, ठीक है ना। जब उनके साथ बात होगी तो उन्हीं की ज़ुबान में बात होगी, उसी तरह बात होगी। मुसलमान जो ज़ुबान समझते हैं मुसलमानों के साथ मुसलमानों की ज़ुबान में बात होगी, यानी मुसलमानों की ज़ुबान नहीं, इनकी ज़ुबान जो है गालियाँ, मतलब ये कि जो ज़ुबान ये समझते हैं, ठीक है ना, जो ज़ुबान ये जी उस्ताद जी समझते हैं। हाँ तो ये ज़ुबान बता रही है कि मामला हाथों की तरफ जा रहा है, मामला हाथों की तरफ जा रहा है। साथ में हाथ जो है बता रहे हैं कि भाई ज़बान कर रहे हैं जल्दी जल्दी कर जरा जल्दी जी। हाथ हरकत में आने वाले हैं। हाँ, हाथ हरकत में आने वाले हैं। तो चीज़ ये है कि जब बात मुसलमानों की हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही शय, वो क्या है? कुरान, हाज़ल कुरान जो है वो अपने असल अरबी मतन में ना सिर्फ आसन अल हदीस से आसन साबित होता है, बल्कि अल हदीस से साबित होता है, बल्कि किताबन मुतशाबिह मसानी। और ये कौन साबित करेगा? मज़े की बात, यह अहमद ईसा के अलावा कोई कुरान को भी, कुरान असल अरबी मतन जो है उसको भी ना आसन साबित कर सकता है, ना अल हदीस से साबित कर सकता है, ना किताबन साबित करता है, ना मुतशाबिह, ना मसानी। यह भी अहमद ईसा चैलेंज करता है जी। अहमद ईसा के अलावा कोई दुनिया की कोई ताकत कुरान असल अरबी मतन में, उससे भी दुनिया की कोई ताकत ना आसन साबित कर सकती है, ना अल हदीस साबित कर सकती है, ना किताबन, ना मुतशाबिह, ना मसानी। क्यों? इन्होंने तराजम के नाम पर कुरान के असल मतन को भी बिगाड़ दिया, इन्होंने उसका बेड़ा करके उसको
हर उसको जो है वो इसका कुफर कर दिया भाई नहीं? जी बिल्कुल जबरदस्त, बिल्कुल जी? लोगों के जहनों में, अजहान में हाँ। नासिल किया हुआ है। अच्छा, जब मेरे प्यारे भैया जब अल्लाह का उतारा हुआ यानी इन शराइत पर सिर्फ कुरान पूरा उतरता है, तो कुरान क्या है फिर? अल्लाह ने क्या किया? मुतशाबिहन। क्या कहा? नंबर 4 मुतशाबिहन। मुतशाबिहन। मुतशाबिहन का मतलब क्या है? सारी शय छुपी हुई है, थोड़ा सा हिस्सा सामने है। जो सामने है वो असल नहीं है, वो हकीकत नहीं है, वो मुकम्मल नहीं है। हकीकत क्या है? उसका इल्म 100% छुपा दिया गया। अब जो सामने नज़र आ रहा है, अगर कोई उसे हकीकत समझ लेगा, उसके पीछे चलेगा, तो वो गुमराह हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? गुमराह हो जाएगा। दुनिया की कोई ताकत उसे हिदायत नहीं दे सकती। दे सकती? नहीं बता दें। नहीं दे सकते। फिर पहली बात तो दूसरी बात यह है कि जब कुरान मुतशाबिहन है, मुतशाबिहन का मतलब क्या है? ये जो कुरान है इसमें जो कुछ भी सामने नज़र आ रहा है, ये क्या है? जो सामने नज़र आ रहा है हकीकत नहीं। हकीकत क्या है? उसका इल्म अल्लाह ने छुपा दिया। इल्म अल्लाह के अलावा किसी के पास नहीं। जब अल्लाह के अलावा किसी के पास इल्म है ही नहीं, तो अल्लाह के अलावा दुनिया की कोई ताकत, कोई भी शख्स ये बता सकता है कि कुरान में ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? बता सकता है? नहीं बता सकता। मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन ही नहीं। अब मैं सवाल करता हूं इन मुल्लाटों से कि जब कुरान मुतशाबिहन है, वो तो गधे के बच्चों, तुमने इसके तराजिम कैसे कर लिए? तुमने इसकी तफासिर कैसे कर ली? आओ जरा मैदान में, आओ जरा।